हे एवरीवन। आज हम देखेंगे कि जब भी हम इंटरनेट पे कुछ भी ओपन करते हैं लाइक यूट्यूब, गूगल या कोई वेबसाइट, तो हम हमारा डिवाइस एक रिक्वेस्ट भेजता है। लेकिन वो खाली रिक्वेस्ट नहीं होती, उसके साथ एक आईपी एड्रेस भी अटैच होता है जो आज हम देखेंगे। ओके, तो ओके, तो देखो, आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस लिए बेसिकली तुम्हारा एक डिजिटल होम एड्रेस जैसा है। से कुरियर डिलीवर करने के लिए एक एड्रेस चाहिए होता है ना, वैसे ही इंटरनेट पे डेटा तुम्हारे डिवाइस से पहुंचाने के लिए आईपी एड्रेस यूज करते हैं। अब आईपी से लोकेशन कैसे पता चलती है। आईपी एड्रेस के स्टार्टिंग के नंबर्स बताते हैं तुम्हारा नेटवर्क, आईएसपी, विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी इज नथिंग बट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लाइक जैसे कि तुम्हारे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, ये सब। ठीक है। अब जैसे कि यूएस के आईपीएस मोस्टली स्टार्ट विद 12, 23, एक्सेट्रा 12, 23। ओके। एंड इंडिया के स्टार्ट होते हैं 49 से। तो वैसे ही वेबसाइट या सर्वर्स आईपी देखकर पहचान लेते हैं कि रिक्वेस्ट इंडिया से आई है, दिल्ली से आई है या एयरटेल से आई है। ओके। अब टू टाइप्स के हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6। अभी होते कैसे हैं देखो। IPv4 जो है 32 बिट्स के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ऊपर, ये भी है एग्जाम्पल एक, ये भी एग्जाम्पल है इसका, ये भी एग्जाम्पल है इसका। अब ये जो होते हैं कॉमन एंड ओल्ड वर्जन, दे आर कॉमन एंड ओल्ड वर्जन। मैक्सिमम 3 बिलियन आईपीज ही हो सकते हैं। अब इसका रीजन भी बता, मतलब इसका अच्छे से ब्रीफ भी करूंगी मैं आगे कैसे। IPv6 जो होते हैं 128 बिट्स के होते हैं एंड ये सिक्योर एंड फ्यूचर रेडी होते हैं, ज़्यादा डिवाइसेस के लिए यही होते हैं। अब प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी की बात करते हैं। प्राइवेट आईपी जो होती है वो दे आर असाइन बाय डीएचसीपी, जो हम अब राउटर्स हम दिलवा दे रहे थे अभी। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि राउटर की वजह से डीएचसीपी असाइन होते हैं। ठीक है। इन पीसीस को, लैपटॉप्स को, हमारे मोबाइल को। एक लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। वो होते प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी होते हैं जो आईएसपी असाइन करती है। ठीक है। जो प्राइवेट आईपी होते हैं वो राउटर असाइन करते हैं। ये इंटरनेट पे डायरेक्टली काम नहीं करते। पब्लिक आईपी जो होती है हमारा, जो तुम्हारा राउटर को मिलता है फ्रॉम आईएसपी, तो ये पूरा इंटरनेट यूज करता है। ठीक है। में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है कि पब्लिक आईपी जब आईएसपी साइन करती है, प्राइवेट आईपी जो डीएससी पे है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आती है इसमें, हाँ, कि प्राइवेट आईपी कैन नॉट कम्युनिकेट विद पब्लिक आईपी। इसीलिए हमारा राउटर जो होता है इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। अब देखो, राउटर जो है इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। देखो, पहले तो प्रोटेक्ट भी करता है हमें, क्योंकि आजकल राउटर के अंदर ना फायरवॉल भी आते हैं। तो इससे बहुत फायरवॉल से प्रोटेक्शन काम करता है कि किसी भी अनऑथराइज्ड नेटवर्क को हमारे नेटवर्क के अंदर घुसने नहीं देता है। ठीक है। एंड इंटरमीडिएट की तरह कैसे काम करता है, जैसे कि हमारे डिवाइस को, जैसे कि यहाँ पे हमारे डिवाइस को यहाँ भेजना है, रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर पर। ठीक है। जैसे कि क्या दिखाती हूँ, मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर पर। तो अब मैंने बोला प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हमारे पास होती है प्राइवेट आईपी जो कि हमें राउटर देता है। अब हमें बात करने के लिए एक वेबसाइट से हमें चाहिए पब्लिक आईपी। तो राउटर क्या करता है, हमारा प्राइवेट आईपी लेता है, क्योंकि राउटर के पास पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों होती है। यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कैसे करते हैं करके। समझ में आया? ये क्या काम करता है राउटर। राउटर जो करता है, हमारा प्राइवेट आईपी हमसे लेता है।
और अपने प्राइवेट आईपी मतलब अपने प्राइवेट आईपी से हमारे प्राइवेट से बात करता है, और उसको हमने रिक्वेस्ट भेजी होती है कि हमें इस www.com इस यहाँ पे जाना है, तो वो हमारा आईपी लेता है और उसे कन्वर्ट करता है पब्लिक आईपी में। मतलब अपने उनके राउटर के पास पब्लिक आईपी भी होती है, तो पब्लिक आईपी लेके वो जाता है सर्वर के पास कि हमें ये चाहिए, फिर वो वापस लाता है वही इन्फॉर्मेशन और फिर वापस हमें दे देता है और हमें रिप्लाई मिलता है। समझ में आया? कैसे इंटरनेट की तरह हम हेल्प करते राउटर। स्टैटिक आईपी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, वो वेबसाइट की एक आईपी होती है। हम भी स्टैटिक आईपी ले सकते हैं, बट वो खरीदनी पड़ती है। डायनेमिक आईपी जो होती है वो चेंज होती रहती है। एग्जांपल हमारी आईपी अगर अपना फ़ोन आप स्विच ऑफ करो फिर वापस खोलो, शट डाउन करो वापस खोलो, तो हमारी आईपी चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि वो जो होती है डायनेमिक आईपी होती है। अब जैसे कि मैंने बोला ऊपर कि हमारे पास कितने आईपीज होते हैं, टोटल आईपी मैंने बोला 4 बिलियन आईपीज ही होती है। जो IPv4 होती है वो 4 मिलियन सी होती है। अब 4 मिलियन लोग तो होंगे नहीं, बहुत सारे लोग होंगे। इसकी वजह से यही रीज़न है कि हमारी डायनेमिक आईपी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे कि मेरी आईपी अभी ये है फिर वो किसी और के पास चली जाएगी, ऐसे ही आईपी यूज़ होती रहती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।